हेलो फ्रेंड्स। ब्रदर सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यूपी बोर्ड के क्लास 10 मतलब कक्षा 10वीं के चैप्टर जो पहला है, ए लेटर टू गॉड, एक पत्र टू गॉड मतलब भगवान के लिए एक पत्र, इसके अनुवाद अच्छी तरीके से हम लोग सीखेंगे। इसको पढ़ना सीखेंगे, इसको अनुवाद करना सीखेंगे। अब लोग जहाँ तक संभव हो पाए इसको सरल भाषा में आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। इसी के साथ आप तो देख ही सकते हैं ये थंबनेल पूरा क्या चीज़ के बारे में अध्ययन करना है। यूपी बोर्ड के जो भी स्टूडेंट होंगे उसके लिए तो बेहतर ऑफर है ये, पूरा फिगर के साथ। तो ये आप देख सकते हैं कि चैप्टर जो फर्स्ट है, ये चैप्टर फर्स्ट क्लास 10 के लिए इंग्लिश ए लेटर टू गॉड मतलब एक पत्र, टू गॉड मीन्स भगवान के लिए। भगवान के लिए एक पत्र के जो है, भगवान के लिए एक पत्र एक किसान होता है। इस पूरी कहानी को मैं समझी आप लोगों को समझाता हूँ। एक किसान होता है जो खेती करता है। वो एक ऊंची पहाड़ी के चोटी पर एक घाटी में रहता है, सिंगल केवल उसी का घर रहता है। वो खेती करता है और उसको उसके जो खेत है उसके फसल को सिर्फ एक चीज़ की आवश्यकता थी, जो क्या थी? बारिश। वो उम्मीद करता है भगवान से कि कुछ बारिश हो जाए उसको खेत के फसल के लिए। बारिश आती भी है, उसको आनंद और बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि बारिश आ गया। फिर कुछ देर बाद इतने ज़्यादा बारिश और ओले पड़ते हैं वो सारा खेत नष्ट हो जाता है। फिर वो अब उसके पास कुछ नहीं बचता खाने पीने के लिए, उसका फैमिली पूरा साल भूखा मरता। इसके लिए उसने एक उपाय लगाता है। वो क्या करता है कि वो भगवान को एक पत्र लिखता है डाकियों के द्वारा। बस यही थोड़ा बहुत आगे की कहानी है। इसके बारे में देखिए हम लोग डीपली अध्ययन करेंगे कैसे क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो चैप्टर का ये है, इसमें क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, द हाउस। हाउस मीन्स घर। द ओनली वन मतलब सिर्फ एक। इन द इंटायर, इन मतलब में, द इंटायर मतलब पूरा। वैली मीन्स घाटी, मतलब एक जो घर था, जो घर रहल हा का बा पूरा घाटी में का बा एक ही, मतलब उकर जो घर बा लेंचो के पूरा घाटी में का बा एगो बा। मतलब लेंचो का जो घर है पूरी घाटी में क्या है? एक। सेट, सेट मतलब स्थित है, बैठा है, मतलब बैठल बा उनका घर मतलब बावे। स्थित है, ऑन मतलब पर, द क्रेस्ट मीन्स चोटी, ऑफ ए लो हिल मतलब एक छोटी पहाड़ी के चोटी पर। लो हिल मतलब छोटी पहाड़ी। लो हिल मतलब क्या होता है? छोटी पहाड़ी। लो हिल माने छोटी पहाड़ी के चोटी पर स्थित बा। का स्थित बा? उनका घर, मतलब उसका जो घर है। ऑन द क्रेस्ट, ऑन मतलब पर, द क्रेस्ट मीन्स चोटी, ऑफ एलो हिल मतलब कि एक छोटी पहाड़ी कहाँ से स्थित है? चोटी पर। फ्रॉम हिज हाइट मतलब उसकी ऊंचाई से, मतलब उनका घर के जो ऊंचाई बा उसकी ऊंचाई से। अब लोग क्या क्या हो सकता है देखिए। वन वन कुड सी द रिवर। वन मतलब कि, वन कुड सी मतलब कि देखा जा सकता है। मतलब उनकर जो घर के ऊंचाई बा जितना, उनका घर के ऊंचाई से देखल जा सकेला। का तो देखो का देखल जा सकेला, मतलब देखो फ्रॉम हिज हाइट उसकी ऊंचाई से, वन कुड सी मतलब हम देखा जा सकता है, द रिवर मतलब नदियों को। किस चीज को देखा जा सकता है? नदियों को। एंड और द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, द फील्ड मतलब खेत, ऑफ मतलब के, राइप कॉर्न मतलब पके हुए फसल के। मतलब उनका घर जितना ऊंचा बा, उनका घर के ऊंचाई से का देखा जा सकेला? नदी के और पके हुए जन फसल बा ओकर खेत देखा जा सकेला उनका घर के हाइट से, ठीक बा। डॉटेड, डॉटेड मतलब बूंद बूंद के आकार का, विथ द फ्लावर्स मतलब जो फसल है उसके जो फ्लावर्स मतलब क्या है? फूल है। डॉटेड, डॉटेड मतलब बिंदु बिंदु के आकार के जो फूल है उसको देखा जा सकता था उसके घर के ऊंचाई से। नदियों को, पके हुए खेत के फसल को उसके घर से जैसे देखा सकता है। जो डॉटेड विथ द फ्लावर्स मतलब डॉटेड मतलब क्या थे? धब्बेदार, बूंद बूंद के आकार का। विथ द फ्लावर्स मतलब बूंद बूंद के आकार पे उसको फूल देखे जा सकते थे, ठीक है। डेट मतलब वह,
ऑलवेज मतलब हमेशा, प्रॉमिस्ड मतलब वादा करते हैं, ए मतलब एक, गुड मतलब अच्छा, हार्वेस्ट मीन्स फसल, मतलब उसके घर से जो खेत के जो फसल दिख रहे थे, फसल में बूंद बूंद के आकार के जो फूल दिख रहे थे, तो फूल किस चीज का वादा कर रहे थे? एगो अच्छा फसल के, मतलब कि फूल लगल बा का मतलब का बा कि अच्छा फसल हुई, समझ में आ रहा है? फूल लगा इसका मतलब क्या है? अच्छा फसल होगा, मतलब खराब फसल नहीं होगा, तो फूल है। द ओनली थिंग मतलब द ओनली मतलब सिर्फ एक, ओनली मतलब क्या होता है? केवल, द सिर्फ, थिंग मतलब वस्तु, तो सिर्फ एक वस्तु, द अर्थ नीडेड मतलब पृथ्वी के, अर्थ मतलब क्या होता है? पृथ्वी, नीडेड मीन्स आवश्यकता, अर्थ मतलब पृथ्वी, नीडेड मीन्स आवश्यकता, थिंग मीन्स वस्तु, पृथ्वी के बस एक चीज की आवश्यकता रहे, थिंग मीन्स क्या होता है? वस्तु, पृथ्वी क्या चीज की आवश्यकता रहे? बस एक चीज के, क्या क्या था? वाज ए डाउनपोर, डाउन मतलब नीचे, पोर मतलब कोई भी अगर हम लोग तरल पदार्थ नीचे की ओर गिराते हैं, डाउनपोर, तो उसको डाउनपोर बोलते हैं। कोई भी तरफ, जैसे पानी हम लोग जग से नीचे गिराएंगे ना नीचे की ओर, उसे क्या बोलेंगे? डाउनपोर। तो वाज ए डाउनपोर, और या एट लीस्ट या कम से कम ए सोवर, ए सोवर मतलब कम से कम एक झूस फूस, झीस फूस मतलब क्या होता है? जो हम लोग नहाते हैं अथी से, क्या बोलते हैं उसको यार? झरना, नहीं है ना झरना, घर में लगता है, तो उस बाथरूम में लगा रहता है, ऊपर से पानी झरता है ना, तो उसको हम लोग झीस बोलते हैं, झीस फूस। अब बहुत जोर से पानी जब गिरता है, बाल्टी से जब नहाते हैं लोग, जब ग्लास व्लास से नहाते जाओ जो भी, तो बहुत ज्यादा पानी गिरेगा तो क्या होगा? उसको बोलेंगे डाउनपोर। और एक सोअर तो झीस फूस गिरेगा ना, जैसे हम लोग दवाओं का छिड़काव करते हैं तो उसे झीस फूस बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं सोअर। द अर्थ है, देखो, द ओनली थिंग पृथ्वी की एक चीज, द अर्थ नीडेड मतलब पृथ्वी की आवश्यकता थी, पूरा देखो, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड पृथ्वी की एक चीज की आवश्यकता थी, वाज ए डाउनपोर मतलब एक जोरदार बारिश, एट लीस्ट या कम से कम, ए सोअर मतलब एक क्या? झीस फूस, थ्रू आउट मतलब इसी जरिए, उसी दौरान, द द मॉर्निंग लेंचो मतलब उसी सुबह, उसी सुबह लेंचो, हु न्यू मतलब जो जानता था, हु मतलब जो, न्यू मीन्स जानता था, मतलब कि उसी सुबह मतलब अगली सुबह, चाहे उसी सुबह, चाहे उसी जरिए जो सुबह आने वाली है, उस सुबह की बात हो रही है, उसी सुबह। हु न्यू लेंचो मतलब उसी सुबह लेंचो की बात किया जा रहा है, हु न्यू मतलब जो जानता था, हिज फील्ड्स क्या? अपनी खेतों को। इंटीमेटली मतलब क्या? बहुत अच्छी तरीके से, क्या? अच्छी तरीके से अपने खेतों कैसे जानता था? बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ था कि खेत में क्या है क्या नहीं है। हैड डन नथिंग एल्स, हैड डन नथिंग एल्स, या इसका मतलब हैड डन नथिंग एल्स, उसने कुछ नहीं किया, क्या किया? उसने कुछ नहीं किया, बट लेकिन, ही सॉरी लेकिन सी द स्काई, लेकिन सी द स्काई मतलब आकाश को देखता रहा, टुवर्ड्स की ओर, नॉर्थ ईस्ट, मतलब देखो, बट मतलब लेकिन, सी मतलब देखना, द स्काई मतलब आकाश की ओर, आकाश, टुवर्ड्स मीन्स की ओर, द नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व के जो आकाश है, उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व के कोना के आकाश में सारा दिन वो क्या किया? देखता रहा, क्योंकि अर्थ को किस चीज की आवश्यकता थी? पानी की, या तो जोरदार बारिश या तो झीस-फूस, पानी के इंतजार में सारा दिन क्या करता रहा? उत्तर पूर्व की ओर देखता रहा सारा दिन, वो कुछ नहीं किया सारा दिन। नेक्स्ट, इसमें समझना नहीं है, अब इसको पढ़ लेना है, इसको एकदम क्लियर, अभी हम आप लोगों से पढ़वाएंगे सबसे, ठीक है? देखिए, अब वो क्या बोला है, देखिए, डबल इन्वर्टेड का मतलब कुछ कन्वर्सेशन है, इसमें कुछ बोला जा रहा है, अब कुछ स्पेशल किसी से बोल रहा है। अब तक तो उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, अब तक हम लोग उसके बारे में पढ़ रहे थे, लेंचो के विषय में, ठीक है? लेकिन अब लेंचो कन्वर्सेशन कर रहा है, किसी से कुछ बोल रहा है, तो इन्वर्टेड का मैं देखो क्या बोल रहा है ये, बोला है कि नाउ वी आर रियली, नाउ मतलब अब, वी आर मतलब हम लोग, रियली मीन्स वास्तव में, गोइंग मतलब जा रहे हैं, टू गेट सम वाटर मतलब लेंचो यह बोल रहा है कि हम लोग वास्तव में क्या करने जा रहे हैं, लेंचो क्या बोल रहा है कि हम लोग वास्तव में कुछ पानी को प्राप्त करने जा रहे हैं, मतलब सुबह से वो देखता रहा उत्तर पूर्व की ओर, और उसके बाद वो बोल रहा है क्या कि हम लोग अब अपनी, किसी से बोल रहा होगा, देखेंगे आगे किससे बोल रहा है। लेंचो क्या बोल रहा है कि अब वास्तव में हम लोग, अब बुनी होके वाला बा, ऐसे हम लोग को बोला जाएगा ना यहाँ पे, क्या बोलेंगे कि वास्तव में अब बुनी, बारिश होने वाला है,
वो बोला क्या कि वास्तव में कुछ पानी को हम लोग क्या करने वाले हैं, प्राप्त करने वाले हैं। द ओमैन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, मतलब देखो यहाँ पे बोला ना कि हम लोग पानी को प्राप्त करने वाले हैं, उसका ओमैन मतलब औरत से बोला, अपनी वाइफ से बोल रहा होगा, उनके घर में औरत ही ना होगी क्योंकि पूरी घाटी में सिर्फ एक घर था। एक घर किसका था, उसी का था। तो क्या बोला था कि हम लोग वास्तव में कुछ पानी को प्राप्त करने जा रहे हैं, अपने औरत से बोल रहा होगा, अपने वाइफ से। देखिए द ओमैन हु मतलब जो औरत थी, वाज प्रिपेयरिंग, ओमैन हु मतलब औरत जो वाज मतलब थी, प्रिपेयरिंग मीन्स तैयार कर रही थी, सपर मीन्स रात्रि का भोजन। जो औरत थी वो क्या कर रही थी, रात का भोजन तैयार कर रही थी। रिप्लाइड मतलब उत्तर दी, जब जैसे ही वो लेंचो बोला कि अब हम लोग कुछ पानी को क्या कर रहे हैं, प्राप्त करने वाले हैं, तो अपनी वाइफ से, तो उसकी वाइफ क्या दी, उत्तर दी। और उसकी वाइफ क्या कर रही थी, रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी, उत्तर दी। रिप्लाइड में उत्तर दी। यस हाँ, गॉड विलिंग मतलब भगवान की इच्छा, मतलब बोली कि हाँ भगवान की इच्छा, शायद बारिश हो सकता है। देखिए द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड। द ओल्डर बॉयज मतलब बड़े लड़के, वेयर मिस थे, वर्किंग मिस काम कर रहे, इन द फील्ड मतलब जो बड़े लड़के थे वो क्या कर रहे थे, खेतों में काम कर रहे थे। जो बड़े लड़के कहाँ थे, खेतों में काम कर रहे थे। वाइल मीन्स क्या होता है, जबकि, द स्मॉलर छोटे, वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस जबकि छोटे लड़के थे, वेयर प्लेइंग नियर द हाउस मतलब छोटे जो लड़के थे क्या कर रहे थे, घर के पास में क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। बड़े लड़के कहाँ खेतों में काम कर रहे थे, जबकि छोटे लड़के क्या कर रहे थे, घर के पास में खेल रहे थे। ओके, अंटिल जब तक, द ओमैन कार्ड टू देम ऑल, अंटिल मतलब जब तक की, द ओमैन मतलब औरत, कार्ड मतलब बुलाती, द टू देम ऑल जब तक कि उन सभी को ओमैन बुला नहीं लेती, का मतलब काल मतलब पुकारना नाम से, फॉर बुला पुकार नहीं लेती, कॉम फॉर डिनर मतलब खाने के लिए बोल के बुला नहीं लेती, मतलब उसका नाम से कि खाने के लिए आ जाओ, चाहे डिनर के लिए आ जाओ। जब तक कि डिनर के लिए उसकी जो मदर थी वो बुला नहीं रही, तब तक वो लोग क्या कर रहे थे, छोटे बच्चे घर के पास में खेल रहे थे और बड़े बच्चे क्या कर रहे थे, खेतों में काम कर रहे थे। इट वाज ड्यूरिंग द म्यूल, इट वाज ड्यूरिंग मतलब इसी के दौरान, द म्यूल मतलब भोजन के दौरान, म्यूल मतलब क्या होता है, हाँ मिल मिस भोजन, तो मिल मिस भोजन, मिल डेट मतलब भोजन के ही दौरान की बात किया जाए, डेट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड कि, जस्ट एज जैसा कि, लेंचो मतलब लेंचो हैड प्रेडिक्टेड जैसा कि लेंचो ने क्या किया था, प्रेडिक्टेड मीन्स क्या होता है, भविष्यवाणी करना, किस चीज का कोई चीज अनुमान लगा लेना, पूर्वानुमान लगा लेना, उसको क्या बोलते हैं, प्रेडिक्टेड। जैसा कि लेंचो ने क्या किया था, प्रेडिक्ट किया था, अनुमान लगाया था, बारिश के अनुमान लगाया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बिग ड्रॉप मतलब बड़े बूंद ऑफ रेन मतलब बारिश के बड़े बूंद, बिगेन टू फॉल मतलब क्या हो गए, गिरने शुरू हो गए, बिगेन मतलब शुरू होना, फॉल मीन्स गिरना। जैसा कि लेंचो ने क्या किया था, भविष्यवाणी किया था, अनुमान लगा प्रेडिक्ट किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल इन द नॉर्थ ईस्ट मतलब कहाँ, उत्तर पूर्व मतलब उत्तर पूर्व के दिशा से, नहीं यहाँ पे बिगेन टू फॉलो गया ना, इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व में, ए ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स मतलब ह्यूज में विशाल, विशाल माउंटेन्स मतलब पर्वतों, ऑफ क्लाउड्स मतलब विशाल बादलों का पर्वत, पर्वत मतलब बहुत ज्यादा बड़े बड़े बादल, ठीक है। इसको बोल सकते हैं कि ह्यूज माउंटेन्स का मतलब विशाल पर्वत, ऑफ क्लाउड्स मतलब बादलों का विशाल पर्वत, कुड बी सीन मतलब देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग मतलब आते हुए, द एयर सॉरी अप्रोचिंग मतलब आते हुए, यहाँ पे मतलब डॉट स्टॉप है ना यहाँ पे, मतलब कि उत्तर पूर्व में बादलों का एक विशाल पर्वत आते हुए देखे जा सकते थे, सीन कुड बी सीन, अप्रोचिंग मतलब आते हुए देखे जा सकते। एक बार फिर देखिए यहाँ पे,
इन द नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व में ए ह्यूज माउंटेन्स विशाल पर्वत ऑफ क्लाउड्स मतलब बादलों का कुड बी सीन मतलब देखे जा सकते थे अप्रोचिंग मीन्स आते हुए मतलब आते हुए देखे द एयर वाज फ्रेश यहां से चेंज हो जाता है देखिए यहां से तो क्या द एयर वाज फ्रेश हवा क्या थी फ्रेश मीन्स ताजा एंड स्वीट यहाँ पे थोड़ा गैप रहना चाहिए एंड स्वीट ये अलग अलग है यहाँ से ठीक है एंड और स्वीट मीन्स मीठा जो हवा थी वो क्या था ताजा और क्या था मीठा क्या बोल रहा है लेंचो लेंचो मतलब लेंचो के बारे में बोला जा रहा है देखो क्या बोल रहा है मतलब बोला जा रहा है उसके बीच में द मैन वेंट आउट मैन मतलब उस लेंचो के विषय में बोला जा रहा है यह कि द मैन मतलब क्या आदमी वेंट मतलब वेंट आउट मतलब बाहर जाता है गया फॉर नो अदर रीजन मतलब दूसरा कोई कारण से नहीं फॉर नो अदर रीजन मतलब दूसरा कोई कारण से नहीं देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी देन टू हैव मतलब बस सिर्फ इसलिए मतलब सिर्फ एक चीज के लिए नो दूसरे रीजन के लिए नहीं गया बस एक चीज के लिए टू प्लीजर मतलब आनंद ऑफ द फीलिंग मतलब अनुभव की खुशी मतलब ऑफ द रैन मतलब रैन सॉरी फीलिंग मतलब महसूस करने के लिए और द रैन मतलब बारिश को ऑन हिज बॉडी मतलब वो जो मैन था बाहर गया दूसरे कारण से नहीं सिर्फ एक कारण से क्या कि वो अपने जो बारिश की बूंदे हैं उसको अपने शरीर पे महसूस करने के लिए क्या गया बाहर गया एंड और वेन मतलब जब ही मतलब वह रिटर्न मतलब वापस आया जब वह वापस आया ही इज क्लैम्ड मतलब वह आश्चर्यचकित हो गया आश्चर्यचकित था मतलब आश्चर्यचकित था दीज वो क्या बोला देखिए ए यहाँ पे समझना एक चीज देखिए जब भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में कुछ लिखा रहेगा आप लोगों को बस समझ जाना है कि ये कन्वर्सेशन है मतलब दो व्यक्ति बात कर रहे हैं वो किसी से बोल रहा है अगर नॉर्मल ऐसे है तो समझिए कहानी है उसके विषय में बोला जा रहा है अगर मैं मेरे विषय में बोला जा रहा है किसी कहानी में तो ऐसे नॉर्मल रहेगा कोई दिक्कत नहीं लेकिन जहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा इसका मतलब मैं कुछ बोल रहा हूँ किसी से अब तो क्या बोल रहे हैं देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा मतलब लेंचो क्या बोल रहा है देखो दीज आर नॉट एक ही में है यहाँ पे थोड़ा डैश होना चाहिए यहाँ पे छूट गया है मिस प्रिंट होता है टाइपिंग में यार बहुत ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ से डैश है ये अलग है दीज आर नॉट रैन ड्रॉप्स मतलब कि ये बारिश की बूंदे नहीं है फॉलिंग मतलब जो गिर रहे हैं फ्रॉम ये भी यहाँ पे भी फ्रॉम यहाँ पे ये भी अलग है फ्रॉम द स्काई मतलब जो आकाश से गिर रहे हैं वो बारिश की बूंदे नहीं है दीज आर न्यू कॉइन्स ये सभी क्या हैं नए सिक्के हैं द बिग ड्रॉप्स मतलब बड़े बूंद आर 10 सेंट मतलब बड़े बूंद 10 सेंट के हैं जैसे हम लोग को 10 रुपया है ना पहले के जमाने 10 सेंट वो अलग मात्रक है उसका मतलब अलग वो मुद्रा है उस टाइप को बोलेंगे 10 सेंट तो पहले के वो हाँ पहले के बोलने का अलग सेंट है पता नहीं कौन कौन सा मात्रक है उसको मापने के लिए पैसे को तो सबसे पहले 10 सेंट दीज आर नॉट द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस मतलब बड़े बूंद कितने सेंट कहते हैं 10 सेंट एंड और द लिटिल छोटे बूंद वंस मतलब है या यहाँ से अलग है वंस आर 5 मतलब छोटे जो बूंद है वो एक कितने सेंट के हैं 5 सेंट के सिक्के हैं मतलब बड़े बूंद कितने सेंट 10 सेंट छोटे बूंद 5 सेंट के सिक्के हैं विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन मतलब कि एक संतुष्टजनक अभिव्यक्ति के साथ विथ मतलब साथ ए सर्टिफाई एक संतुष्टजनक एक्सप्रेशन मतलब अभिव्यक्ति ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर ही रिगार्डेड उसके अनुसार मतलब उसके अनुसार द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न मतलब पेड़ के जो फसल पक्के फसल थे बट राइप कॉर्न विथ हिज फ्लावर जो पेड़ फूल जिसपे फूल लगे हुए थे ड्रैप्ड मीन्स एक चादर की तरह मतलब ड्रैप्ड इन ए कॉटन ड्रैप्ड मतलब ढक जाना
ड्रैप्ड मीन्स ढक देना, इन ए कॉटन मतलब चादर से, ऑफ रैन मतलब उसको तो देखा है उसके अनुसार कि जो भी बारिश है, जब बारिश होती है तो ऊपर से हम लोग देखते हैं तो पूरा खेत तो सब लगता है कि चादर की तरफ ढक गया है। जैसे हम लोग 2-3 ताला पर से जब देखोगे, 3-4 ताला पे जाके बारिश जब होगा नीचे देखोगे तो लग रहा है कि सब चादर से क्या हुआ, ढक गया है। उस ही रिगार्डेड उसके अनुसार द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद द विथ इज फ्लावर मतलब उसके जो फूल लगे हुए थे, तो ड्रैप्ड इन ए क्या है, कॉटन मतलब एक चादर की तरह क्या फूल दिख रहे थे एकदम, जिसे खेतों में हम चादर की तरह ढके हुए थे। ऑफ रेन मतलब बारिश के बूंद मतलब बारिश। बट लेकिन सडनली अचानक ए स्ट्रॉन्ग वाइंड एक मजबूत मतलब स्ट्रॉन्ग मीन्स क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या, बट लेकिन सडनली अचानक, ये मतलब एक स्ट्रॉन्ग मीन्स बहुत तेज, वाइंड मीन्स हवा, बिगिन मतलब शुरू हो गई, टू ब्लो एंड along with the hill very ran very large hill stones मतलब यहाँ पे देखिए इतना लंबा है, देखिए बट लेकिन सडनली अचानक ए स्ट्रॉन्ग वाइंड एक तेज हवा, बिगेन टू ब्लो मतलब क्या, बहना शुरू हो गए, ये थोड़ा यहाँ पे गैप है, बिगेन टू ब्लो बहना शुरू हो गए, एंड और along with the रैन वेरी लार्ज मतलब बारिश के साथ साथ, ये वेरी लार्ज एक बड़े बड़े हिल स्टोन्स मतलब पत्थर, हिल स्टोन से पत्थर, बिगन यहाँ पे भी डैश है, बिगन टू फॉल मतलब कि गिरने शुरू हो गए, टाइपिंग मिस्टेक देखो कितना ज्यादा हो जाता है, बिगन टू फॉल मतलब गिरने शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिसेम्बल न्यू सिल्वर कॉइन्स मतलब वो वास्तव में ऐसे प्रतीत होते थे, ऐसा लग रहा है जिसे क्या है, नए चांदी के सिक्के, सिल्वर कॉइन्स मतलब चांदी के सिक्का जैसे गिर रहा था छोटा छोटा क्या, पत्थर। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू रैन, ये यार टू रैन आउट यहाँ पे भी मिसप्रिंट हो गया ना, टू रैन आउट कलेक्ट द फ्रीजन पेयर्स मतलब कि जो बच्चे थे वो आंगन में निकले और किस चीज के लिए, उसको कलेक्ट करने के लिए, किस चीज के, हिल स्टोन्स पत्थर को कलेक्ट करने के लिए कहाँ जाए, बाहर निकले और क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं ना, उसको कलेक्ट करने के लिए कहाँ गए, बाहर। इसी के साथ बाय बाय टाटा हेलो।